नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री शिशु से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। यह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित के बारे में बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत की कथा लोगों को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनिए। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से यह निश्चय ही प्राणियों को दुख का नाश हो सकेगा, और ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को चले गए। यह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर उनके हाथ में शंख चक्र गदा पदा थे और वह वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति हैं, प्रसन्न हैं, सबसे चीज से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अधिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। दुखी होकर नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के इन सब दुखों से कैसे प्रयत्न हो सकता है और यह दुख कैसे दूर हो सकता है? नारद मुनि, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्याप्त यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर ऋषि मुनि नारद बोले कि यह व्रत क्या है, इसे क्या विधान है और इसे किसने किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नववेद केले का फल, दूध, घी और गेहूं का चूर्ण सवैया ले और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन कर ले। नृत्य गीत तथा आचरण के करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए व्यतीत करे। इस व्रत को करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर काली काल में भूमि पर यह मोक्ष को सरल उपाय है। इसके प्रसंग में श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले यह समय व्रत किया था उसका इतिहास कहता हूँ।
ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजा कर, जिसके कारण तेरे सब दुख मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने से उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत को निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर और समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत से जो करेगा वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कह दिया। विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत किया वह भी आप हमको बताइए, इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण वहां आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनकी व्रत करते हुए देखकर उनको नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर और प्रसाद खाने के लिए अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त हुआ है उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से दोगुना चौगुना मिला और वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूड़ इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सो सुनो। पहले समय में उल्खा मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यावक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता रहता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बतलाइए।
राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा ने संविधान सुनकर व्यापार से निर्विन्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थिल रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया जहाँ पर वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर कह दिए कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा के आज्ञा से उनको कारागार में डलवा दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री, अब तक कहाँ रह गई थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार तथा बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेत के स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो तेरा राज्य और पुत्र सब धन नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। काल राजा चंद्रकेतु से सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक
पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्र व आभूषण पहनाए तथा उनको जितना धन लिया था उनको उतना धन दुगना दिया और विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने में दंडी विषधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र और भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और वह अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकानुतार होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं असमर्थ के अनुसार अपने पूजा पाठ करूँगा, मेरी रक्षा करिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर देखा कि धन से भरपूर और फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजा कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु और दामाद सहित इस नगर को समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोता हुआ देखकर दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से क्या भूल हुई है, उसे क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर घर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत को स्वर्ग को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गोलोक की भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी की पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही पूजन किया और ना ही नमस्कार किया।
जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप फिर आया गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ अकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधुओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्त होता है। सब मनोरथ पूर्ण होता है। अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण जी की कृपा से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सत्यनारायण जी की पूजा महान फल देने वाला है। इन देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूपों में श्री सत्यनारायण भगवान सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण जी की जय, विष्णु भगवान की जय।